हेलो माय डियर, आज का जो टॉपिक है वह है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे आप VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, और जो सन 1940 में 1940 में सिज्विक और पोवेल द्वारा दी गई थी और जिसको बाद में रीडिफाइन किया था न्यूम एंड गिलेस्पी ने 1957 में। ओके, अब ये जो है किस पे आधारित है पहले तो ये पता होना चाहिए। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिपल्सिव नेचर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, मतलब ये जो थ्योरी है जो हमारे बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, उनके रिपल्सिव नेचर पर आधारित है। ओके, तो चलिए इसके मेन पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। पहला पोस्टुलेट है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। ओके, मतलब सीधी सीधी बात है, जो मॉलिक्यूल का शेप है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर पे, चाहे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो उन पे बेस्ड है शेप इसका मॉलिक्यूल का। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब सीधी सी बात है कि क्यों शेप बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और उस रिपल्सन से वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में कि उनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो और वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स है दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस such that they minimize the repulsion and maximize the distance। ओके, मतलब कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं स्पेस में ताकि उनके बीच में कम से कम रिपल्सन हो और उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हो। चौथा पॉइंट है अ मल्टीपल बॉन्ड, मतलब जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड, मतलब उसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है जब हम स्ट्रक्चर का या अरेंजमेंट का पता लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल BeF2, हम जानते हैं बी का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बी के हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिए, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कमी कितने की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और बी के साथ शेयरिंग करेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन उसके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ओके, सिमिलरली दूसरा फ्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराएगा बी के साथ, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखेंगे। ओके, नाउ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आए, ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, और ये भी बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, और जो फ्लोरीन के सिर में रखे हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएंगे। लेकिन हम जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इस थ्योरी में काउंट करते हैं वो सेंट्रल एटम के काउंट करते हैं, तो यहाँ सेंट्रल एटम के पास में कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 1 और 1 2, टोटल 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जब 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तब अरेंजमेंट लीनियर होता है। वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब इसको समझने के लिए हम 2 पेन ले लेते हैं। पेन का ब्लैक पार्ट फ्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट ऑफ बॉडी है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये बॉन्ड है। ओके, और BE कहाँ है, इन दोनों के सेंटर पे। ठीक, अब अगर देख इस बॉन्ड को हम अगर इस तरीके से बनाते तब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होता। हो सकता था कि वो ऐसे भी एग्जिस्ट करता, तब इनके बीच में 30 डिग्री होता, हो सकता था इससे भी कम हो सकता। लेकिन चलिए हम मान लेते कि इस तरीके से बॉन्ड होते हैं V शेप में, तो चूंकि जो व्हाइट पार्ट है पास में, और जो व्हाइट पार्ट है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये बॉन्ड को। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या लगता, रिपल्सन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, तो ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन लगेगा, तो पास पास नहीं आएंगे, दूर दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे, और रिपल्सन है, दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर। तो उसने कहा है, जो आपने तीसरा पोस्टुलेट्स पढ़ा था, कि वो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन लगता है और वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, तो मिनिमम रिपल्सन इस पोजीशन पे आके रहेगा और इस पोजीशन में इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, जो ये तीसरा पोस्टुलेट था। दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस सच दैट मिनिमाइज द रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। तो सीधी सीधी बात है, ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, जो हमने ये बताया।